मैं विकास चंदेल स्वागत करता हूं आपका एक बार पुनः प्रणाम नर्मदा युवा संघ के इस चैनल पे। दोस्तों, सर्पदंश जागरूकता कार्यक्रम भाग 2 में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे एक विशिष्ट मेहमान उपस्थित हैं, सर्प विशेषज्ञ श्री भास्कर बर्मे सर। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम पे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सांप काटने के लक्षण क्या होते हैं और अलग अलग तरह के जब सांप काटते हैं तो उनमें क्या कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण उभर के आते हैं, इसके बारे में सर आज से आप जानना चाहेंगे। नमस्कार सभी को। और विकास चंदेल जी का ये प्रयास सराहनीय प्रयास है और बतौर सर्प विशेषज्ञ हर कोई परिपूर्ण नहीं है। मैं जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा अध्ययन है, वो आपके साथ में मैं साझा करने का प्रयास करूँगा। हम सर्पों के बारे में पुरातन काल से सुनते आए हैं। क्रमिक विकास के दौरान सांपों ने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो इस धरती में सरवाइव कर सकें। सर्प हमारे मित्र हैं, कोई भी सांप हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन भ्रांतियाँ और अंधविश्वास इतना फैला हुआ है समाज में कि हम उस निरीह जीव को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। जी। अगर विधिवत जानकारी हो और सावधानियां रखी जाएं तो सांप हमारा कभी अहित नहीं कर सकते। इस संबंध में मैं आप सभी को सबसे पहले सांपों की पहचान, कि सर्प किस प्रकार के होते हैं, उनकी बनावट क्या है और हमको सर्पदंश क्यों हो जाता है, इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि सर्पदंश होने की स्थिति में हम क्या करें। हम आज बात करते हैं सबसे पहले जहरीला सांप, जो बहुत आम तौर पर पाया जाता है, पूरे भारत में पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में नाग करिया के नाम से जाना जाता है। वह सांप है कोबरा। कोबरा प्रजाति का सांप अमूमन दिन में और रात में सभी समय निकलता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि इसके दंश के लक्षण क्या होते हैं। कोबरा सांप जिस किसी व्यक्ति को काटता है, काटने के बाद काटे हुए स्थान पर हल्का दर्द के साथ में थोड़ी सी जलन और हल्की सूजन आती है। और जब उसके विष की मात्रा हमारे शरीर में फैलने लगती है, तब व्यक्ति को लार बहने जैसी स्थिति निर्मित होती है। आँखों की पलकें भारी होने लगती हैं। भारी होने के साथ में उस व्यक्ति को आप देखेंगे तो आराम से आप पहचान पाएंगे कि व्यक्ति को जिसको सांप ने काटा है, नाग ने काटा है, तो वो व्यक्ति आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये कई दिन से सोया नहीं है। उसकी आँख की पलकें भारी हो जाएंगी, उनींदापन महसूस होगा उसको, और धीरे धीरे उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगेगी, बोलने में साफ बोल नहीं पाएगा वो। साथ ही आँख की पुतलियाँ फैलने लगती हैं। हमारी आँखों में जो पुतली है वो मसूर के दाने जैसी एक पुतली रहती है, वो फैल के बड़ी हो जाती है, जिससे सामने से जो रोशनी परावर्तित होती है रेटिना की तरफ, तो वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उजाला दिखने लगता है। ये सर्पदंश, कोबरा दंश के मुख्य लक्षण हैं। साथ ही हमारा एक ऑर्गन होता है एपिग्लॉटिस ऑर्गन, जो विष के कारण सबसे पहले प्रभावित होता है और हमारी स्वाद ग्रंथियाँ बाधित हो जाती हैं। स्वाद ग्रंथियाँ बाधित होने से व्यक्ति को स्वाद का अनुभव नहीं होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा बड़े बुजुर्गों से कई बार कि किसी व्यक्ति को अगर सांप काट देता है तो उसको मिर्च या नीम का पत्ता खिला के देखा जाता है या नमक चटाया जाता है। वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वास्तव में अगर किसी व्यक्ति को जहरीले सांप ने काटा है तो उसकी स्वाद ग्रंथियाँ सबसे पहले प्रभावित होंगी और व्यक्ति को स्वाद अनुभव करने में कठिनाई होगी। वो खट्टा, मीठा या तीखा उसका स्वाद बताने में अक्षम हो जाएगा। तो ये मुख्य लक्षण हैं। बाकी इसके बहुत सारे लक्षण आते हैं। व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि कोबरा नाग का जो जहर है, विष है, वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। धीरे धीरे पक्षाघात की स्थिति होती है।
हाथ पैर में लकवा जैसी स्थिति हो जाती है, वो हाथ पैर में कंट्रोल नहीं रख पाता है। तो ये मुख्य लक्षण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन ये है कि हम किस सांप ने काटा है उस पर न जाएं। हमको केवल ये देखना है कि व्यक्ति को ये लक्षण आ रहे हैं कि नहीं। दूसरा जहरीला सांप जो भारत में पाया जाता है और सबसे कॉमन वो भी है, जिसको हम कॉमन करेट के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में कॉमन करेट को गुंसी कड़ाइन, दोहरी बंधन और कोयली जैसे नामों से जाना जाता है। सांप की पहचान आपको पहले वीडियो में बताई जा चुकी है। मैं केवल इसके दंश के लक्षण के बारे में बताऊंगा। ये भारत का सबसे जहरीला सांप है, क्योंकि इसमें कोबरा जैसे ही न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन वेनम पाया जाता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता जो है अन्य सांपों से काफ़ी अधिक है, क्योंकि इसके अंदर जहर की मात्रा, वेनम की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, लेकिन उस कमी को ये पूरा कर लेता है कि उस वेनम की, उस जहर की मारक क्षमता को तेज करके। ये सांप अक्सर रात में निकलता है और रात में ही इसका दंश होता है। ये सांप निशाचर सांप होता है, जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। कोबरा और करेत दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनकी बनावट अलग अलग है, पर जहर की मात्रा और मारक क्षमता तेज होने के कारण करेत, दोहरी बंधन, डंडा करेत, जिस नाम से भी सांप को जाना जाए, ये काफ़ी बदनाम सांप है। काटने पे जैसे मैंने पूर्व में बताया, कोबरा के लक्षण लगभग सेम कोबरा के लक्षण जैसे ही लक्षण उभरते हैं, लेकिन इसके लक्षण उभरने में काफ़ी देरी हो जाती है। अमूमन व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि उसको सांप ने काट लिया है। करेत सांप के दांत इतना बारीक, इतने महीन होते हैं कि दंश का जो स्थान है वो भी आसानी से समझ में नहीं आता है। व्यक्ति को जब इसका जहर, इसका वेनम चढ़ता है, तब व्यक्ति कोबरा जैसे ही लक्षण लेने के साथ पेट में दर्द, पेशाब आने में दिक्कत और जो स्वाद ग्रंथियों के बारे में बताया था, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लक्षण उभर के आते हैं और जहर वेनम जो है इसका अत्यधिक फैलने की स्थिति में मुख से फैन आने लगता है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये सांप करेत सांप है। अब हम बात करते हैं तीसरे जहरीले सांप जो भारत में बहुत ही आम पाया जाता है, रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर सांप पूरे भारत में आसानी से पाया जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में पर्रावन, जद्दू, जाड़ा, महमंडल और पैसे वाले सांप के नाम से जाना जाता है। ये सांप पैसा वाला इसलिए बोला जाता है कि जैसे इसकी बनावट के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि इसके ऊपर गोल गोल 10 पैसे जैसे निशान रहते हैं, इसलिए इसको पैसा वाला सांप भी बोला जाता है। जैसा कि आप इसके स्थानीय नाम की ओर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा पर्रावन, पर्रान। ये सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो काटे हुए स्थान पर बहुत तेज़ दर्द और तुरंत ही सूजन आना चालू हो जाती है। जो काटा हुआ हिस्सा है, जहाँ पे सांप ने काटा है, पर्रावन सांप ने, वो हिस्सा सूजने लगता है, सूज के फटने जैसी स्थिति आ जाती है, इसलिए इसको पर्रावन सांप भी बोला जाता है। इसके बहुत ही सिंपल लक्षण हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जद्दू, जाड़ा, पर्रावन या रसल्स वाइपर ने काटा है। कैसे? जब ये व्यक्ति किसी को काटता है, चाहे वो हाथ में या पैर में, तो काटे हुए स्थान पर तेज दर्द और 2 बड़े दांत के निशान उसको दिखाई देंगे। कारण कि जहरीले सांपों में सबसे बड़े विष दंत जो हैं इसी सांप के होते हैं, रसल्स वाइपर के। काटने पे 2 दांत के निशान अलग ही आपको दिख जाएंगे और साथ ही काटे हुए स्थान पर बहुत तेज दर्द होगा और सूजन बढ़ने लगेगी, और वो सूजन जो है उसके शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ती है। जो सर्पदंशित व्यक्ति है उसके ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ती है। हाथ में काटा है तो ये हृदय की तरफ बढ़ेगा, पैर में काटा है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि व्यक्ति को पर्रावन, जद्दू, रसल्स वाइपर यानी इस सांप ने काटा है। हमने देखा
सांप काटने के क्या लक्षण उभर के आएंगे, कौन सा सांप काटेगा तो किस तरह के लक्षण उभर के आएंगे, आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से जानें। मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी के जीवन में और आपके जो पारिवारिक रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, गांव घर के निवासी हैं, इन सभी के जीवन बचाने के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, मैं फिर से आपको कहता हूं कि यदि आपके मन में किसी प्रकार के सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इतने छोटे वीडियो में हम बहुत सारी जानकारी नहीं दे पाते हैं। यदि अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और आपको लगता है कि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी के जीवन बचा सकता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।